जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यह सत्संग मैं शुक्राना करने के लिए कर रही हूँ। सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आपका सबका भी शुक्राना कि ये मेरा सत्संग सुन रहे हैं। उन आंटी जी का भी शुक्राना जो अपनी सुंदर वाणी से ये सत्संग सुनाएंगे। सच में आंटी जी, आपकी आवाज बहुत सुंदर है। आप जो सत्संग सुनाती हैं बहुत ही अच्छा लगता है। गुरु जी, आप पर इतनी सेवा गुरु जी ने बख्शी है। गुरु जी आप पर तथा आपके पूरे परिवार पर हमेशा ऐसे ही ब्लेसिंग बनाए रखें। संगत जी, 10-12 दिनों से यूट्यूब पर और इंस्टाग्राम पर रोज गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तो शुक्राना नहीं कर रही। मैं आज करूंगी, कल करूंगी, परसों करूंगी, ऐसे ही करती रही। लेकिन आज गुरुजी ने स्पेशली मैसेज किया कि तू सत्संग करके शुक्राना क्यों नहीं कर रही। संगत जी, कुछ दिनों पहले मुझे मेरे अंकल जी का फोन आया कि उनके किसी फ्रेंड के घर में गुरुजी का सत्संग है। मैंने आज तक कभी भी गुरुजी के सत्संग में मैं नहीं गई थी। मैं रोज गुरुजी से यही कहती थी, गुरुजी मैंने आपका सत्संग अटेंड करना है। गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। संगत जी, मैं सत्संग में गई, मुझे गुरुजी के पास बैठने का मौका मिला। चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भी खाया। संगत जी, गुरुजी मुझे अपने चरण स्वरूप और ब्रेसलेट से मुझे ब्लेस भी किया। मेरी तो खुशी का संगत जी कोई ठिकाना ही नहीं रहा। अब तो ऐसा हो गया है कि कोई भी बात गुरुजी के स्वरूप के आगे करती हूँ, गुरुजी इतनी जल्दी सत्संग में या इंस्टाग्राम पर उस क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं। मेरे जीवन में अब रोज ही कोई ना कोई छोटा बड़ा सत्संग होता रहता है। दिन की शुरुआत गुरुजी के चरणों से होती है। जब तक 2-3 सत्संग सुन ना लूं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हर पल लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी का। मैं रोज गुरुजी से कहती हूँ, मुझे अमृत वेला में उठा दिया करो। 1-2 दिन कोशिश भी की, लेकिन गुरुजी मैं अमृत वेला नहीं संभाल पा रही हूँ। इसके लिए गुरुजी से माफी मांगती हूँ। गुरुजी मेरे पर इतनी मेहर करना कि मैं अमृत वेला संभाल सकूं। मैं रोज काम करते वक्त फोन पर अमृत वेला लगाकर सुनती हूँ। संगत जी, आज जब मैं अमृत वेला सुन रही थी, संगत जी मेरा फोन की बैटरी 10% होने पर अपने आप बंद हो जाता है। लेकिन जब आज अमृत वेला मैं सुबह सुन रही थी, संगत जी मेरे फोन की बैटरी 2% पर हो गई। लेकिन सत्संग में सुन रही थी, फोन बंद भी नहीं हुआ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख वाह शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वाह शुक्राना। संगत जी, गुरु जी ने इतनी मेहर की है। मैंने अपना पूरा सत्संग सुना। संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे अरदास लगाई और संगत जी गुरु जी ने मेरी वो अरदास भी सुनी। गुरु जी का दिल से मैं शुक्राना करती हूँ। गुरु जी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। गुरु जी के बार बार मैसेज आ रहे थे कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती। संगत जी, तो इसलिए मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, 7 मार्च को मैंने अपने मन में सोचा कि मैं घर पर सत्संग करूंगी। मैंने यूट्यूब पे जैसे जैसे बताया, मैंने वैसे वैसे ही घर के मंदिर के दरबार को सजाया। गुरुजी की गद्दी लगाई छोटी सी, फूलों से उनका दरबार को मैंने सजाया, कड़ा प्रसाद बनाया, फिर समोसा, चॉकलेट, चाय प्रसाद भी गुरुजी के लिए बनाया। मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी, हम सब ने वेलकम बैंड और 1 घंटे का सत्संग किया। बड़ा ही अच्छा लगा। सत्संग के बाद जब मैंने अपने फोन पर इंस्टाग्राम पर देखा, गुरुजी का मैसेज था, बेटा मैं आज तेरे घर आऊंगा। मैंने सोचा आज किसने हमारे घर आना है। संगत जी, उसी वक्त हमारे घर में इलेक्ट्रिशियन आ गया।
जो 2-4 दिन तक नहीं आ रहा था। मैंने कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, चाय उसे दी। मैं बहुत खुश हो गई। गुरुजी इलेक्ट्रीशियन के रूप में आकर मुझे गुरुजी ने ब्लेस किया। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, शिवरात्रि के दिन हमें शिवालय बुलाया। इतनी भीड़ होने के बाद भी हमें शिवलिंग के बहुत बहुत सुंदर दर्शन हुए। मैं तो अब रोज 2 या 3 सत्संग सुनती हूँ। कुछ न कुछ सीखने को मिलता ही रहता है। इंसान जो गलतियों क्योंकि संगत जी, इंसान तो गलतियों का पुतला है। हमसे भी कितनी गलतियां होती ही रहती हैं, लेकिन गुरुजी अपने मैसेज के द्वारा हमें गाइड ही करते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी शिवरात्रि के दिन तितली के रूप में भी गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं तो बहुत ही गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मेरे मन में कोई भी बात होती है, मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर उनको बता देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा है। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। मैंने गुरुजी से अरदास की है, उसके पूरा होने पर ही मैं एक अपना बड़ा सत्संग करूंगी। यूं तो गुरुजी का आदेश था कि शुक्राना कर, तो संगत जी इसलिए मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। लेकिन जो मैंने गुरुजी से अरदास की है, जैसे ही वो मेरी पूरी होगी तो मैं गुरुजी का शुक्राना जरूर करूंगी। जी, गुरुजी तो दुनिया के रचयिता हैं। हमें सबसे हम गुरुजी से मिले हैं। अब तो उनकी कृपा से हर क्षण सत्संग बन गया है। वो तो महाशिव हैं। वे इस ब्रह्मांड के मालिक हैं। संगत जी, हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि महाशिव हमें गुरुजी के रूप में मिले। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख वार शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का जितना भी शुक्राना करें उतना कम है। संगत जी, गुरुजी हमारी हर क्षण हमारी सभी जरूरतें पूरी करते हैं। बस हमें सब्र और उन पर विश्वास रखना चाहिए। संगत जी, जिंदगी में परेशानियां हर किसी को आती हैं, किसी को कम, किसी को ज्यादा। वो तो हमारे कर्म होते हैं, उन्हें तो हमने काटना ही होता है। गुरुजी जब से हमें अपने साथ गुरुजी ने कनेक्ट किया है, गुरुजी की कृपा से हमारे सख्त से सख्त कर्म आसानी से कट रहे हैं। गुरुजी 90% अपने ऊपर हमारे कर्म ले लेते हैं और हमें सिर्फ 10% कर्म काटने पड़ते हैं। उस पर भी हम जल्दी परेशान हो जाते हैं। गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा है, तब से हर रोज मेरा कोई ना कोई सत्संग होता है। कभी तो वो तितली में, कभी कबूतर में दर्शन देकर हमें अपनी ब्लेसिंग्स देते हैं। संगत जी, गुरुजी के बार बार मुझे मैसेज आते हैं, तेरे घर पे लाल धागा और सिंदूर रखा है। मैंने बहुत याद किया कि लाल धागा कहाँ पर है। गुरुजी खुद ही मुझे याद करवा दिया कि लाल धागा मेरे घर के मेन गेट पर बंधा हुआ था। वो हमें किसी ने दिया था। फिर मैंने सिंदूर की डिबिया जो किसी ने मुझे दी थी, गुरुजी की आज्ञा से मैंने जल प्रवाह कर दिया। उसके बाद गुरुजी के मैसेज आने लगे कि मैं तेरे घर से जो ब्लैक मैजिक है वो समाप्त कर दिए। संगत जी, अब तो मैं जब भी घर से बाहर जाती हूँ कहती हूँ, गुरुजी आपने अपनी बेटी के साथ जाना है और उसके साथ ही आना है। मैं और मेरे परिवार के सब लोग सुबह जल प्रसाद पीते हैं। जय गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, कल ही संगत जी मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे थे। मैं, मेरे अंकल और मेरी बेटी रूम में कि एक एक कोने में देख रहे थे। अलमारियों में चेक किया लेकिन कहीं नहीं मिले। वो डॉक्यूमेंट्स मिलने बहुत जरूरी थे। मैंने आज सुबह गुरुजी के स्वरूप के आगे अरदास लगाई, गुरुजी आपने अपनी बेटी के डॉक्यूमेंट्स अब आपने ही ढूंढने हैं। आप ही मेरी ढूंढने में मदद करें। संगत जी, जैसे ही मैं रूम में आई तो मैंने देखा एक कोने में गुरुजी ने मुझे बताया कि टेलीपैथी में संगत जी कि वहां पे चेक कर। और संगत जी, मैंने चेक किया तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मेरे डॉक्यूमेंट्स की फाइल वहां पर पड़ी थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना गुरुजी।
संगत जी, गुरु जी हमारी हर एक छोटी बड़ी अरदास को किस तरह से पूरा कर देते हैं। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, दिल से शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी मुझे माफ कर देना। गुरु जी, आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कुछ दिन पहले हमारे घर पे एक रिलेटिव्स आए हमारे घर। वो ना कुछ ड्राई फ्रूट और एक कॉइन लेकर आए थे। कहते हैं कि वैष्णो देवी का प्रसाद है। गुरुजी की कृपा से एक इंट्यूशन होने लगा कि पॉजिटिव और नेगेटिविटी का। वो प्रसाद को देखकर लगा कि ये प्रसाद नहीं है। फिर वो रिश्तेदार भी वैष्णो देवी 5 महीने पहले गए थे और उसके बाद कई बार आ भी चुके हैं हमारे घर, बट कभी भी प्रसाद नहीं दिया पहले। संगत जी, एक वाइब नहीं आ रही थी कि वो प्रसाद को खाना है। शाम को मैं सत्संग सुन रही थी, उसमें एक आंटी जी ने कहा कि उनको कोई रिलेटिव्स उन्हें वैष्णो देवी का प्रसाद में एक सिक्का डाल के दे के गए थे। वो ब्लैक मैजिक करके दिया था। गुरुजी ने भी मेरी वाइब को क्लियर कर दिया कि वो प्रसाद नहीं था, ब्लैक मैजिक था। हमने उस प्रसाद को यमुना जी में डाल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक सत्संग और है, मैं ना मंदिर जाती हूँ रोज। वहां पे केले के पेड़ के पास मुझे एक गोल्डन कलर की लिजर्ड दिखी। उसकी रेड कलर की टेल थी। तो छिपकली को देख के ही जाती हूँ और हमें बहुत वो कुछ डिफरेंट थी, गोल्डन बिल्कुल जैसे गोल्ड की ही बनी हो और पूंछ उसकी रेड। मैंने ना उसको गूगल किया, मुझे पता चला कि एक जगह है तमिलनाडु में जहां पर शिवजी जी ने लिजर्ड के रूप में भक्तों को दर्शन दिए थे। ये पढ़ते ही मुझे रियलाइज हुआ कि वो जैसे अ, जिसने मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया वो एक्चुअली मेरे गुरुजी महाशिव थे, मुझे दर्शन देने आए थे। एक सत्संग मेरे साथ शिवरात्रि वाले दिन हुआ। सुबह मेरे हस्बैंड मेरे साथ मंदिर नहीं जा पा रहे थे क्योंकि उनकी क्लास थी ग्रेटर नोएडा में, उन्होंने निकलना था। वो प्रिपरेशन कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप भी रुक जाओ, शाम को ग्रेटर नोएडा के ही मंदिर में चलते हैं। मैंने कहा देखो मेरा फास्ट है, मैं जल चढ़ा के आ जाती हूँ। संगत जी, मैंने सारा सामान ले लिया और मंदिर में इतनी लंबी लाइन कि मुझे 3 घंटे लग जाते और फिर ध्यान से पूजा भी नहीं हो पाती। मेरे मन में आया कि ऐसे जल्दी में शिवरात्रि की पूजा नहीं करनी मुझे, मैं अच्छे से पूजा करना चाहती हूँ। शाम को ही चली जाऊंगी। गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि शिवरात्रि वाले दिन तेरे लिए एक खास गिफ्ट है। मैं घर आई और मैंने आके मेरे अंकल जी को कहा कि गुरुजी ने वापस भेज दिया, कह रहे हैं कि शाम मुंडे नू नाल लेके आई। वो खुश हो गए। जब तक इनकी क्लास थी मैं वेट कर रही थी। मेरे पास कुछ पिजन आ गए और थोड़ा डार्क कलर का था और संगत जी उसने मेरा ध्यान खींचना अपनी ओर। मैं उसको देखने लगी। मेरे बैग में ना पूजा संगत जी एक सामान था जिसमें चावल भी थे। बस ऐसे ही मन में आया कि जैसे पिजन को चावल डालती हूँ। वो पिजन को मैंने जैसे ही चावल डाले वो खाने लगा। और भी पिजन वहां आ गए तो वो पिजन जो डार्क वाला था वो संगत जी मेरे पास बार बार आ रहा था, ऐसे जैसे मानो गुरुजी अपनी प्रेजेंस फील करवा रहे हों। गुरुजी ने ऐसे ही मुझे पता नहीं चलने दिया कि कब 2 घंटे बीत गए। मेरे हस्बैंड आए और हम मंदिर गए। मंदिर में ना रुद्राभिषेक हो रहा था। संगत जी और गुरुजी ने मुझे सौभाग्य दिया कि मैं मतलब हारा साला रुद्रा अभिषेक करवा लेती हूँ
और कोविड के बाद से ना बस कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पा रही थी। जब भी सोचती थी कुछ न कुछ कारण हो जाता था कि रुद्राभिषेक नहीं हो पाता था। उसके बाद संगत जी रुद्राभिषेक के साथ हमारी भी पूजा हुई। मेरे मन में बहुत समय से था कि रुद्राभिषेक करूँ, बट समहाउ हो ही नहीं पा रहा था। गुरुजी ये बात जानते थे। मैं उनसे बात करती थी कि कैसे होगा गुरुजी, मैंने तो सोचा था कि अपने घर में करूँगी। मैं ना बहुत चाहती थी रुद्राभिषेक को होना है। बहुत ज़्यादा मेरा मन करता था। कल वो पूजा करके संगत जी गुरुजी ने मुझे क्लियर किया कि रुद्राभिषेक तो कभी भी करवा सकती है। ये इतना आसान है, बस पंडित जी से बोलना है। इवन कल संगत जी पूजा में मैं अगर बोलती कि रुद्राभिषेक हम भी करेंगे तो शायद कल ही हो जाता। सिर्फ दूध नहीं था मेरे पास, गन्ने का रस तो मिल ही रहा था। उससे कर लेती। गुरुजी ने ये भाव दिमाग में डाला है, अब बस वो अपने आप ही करवा भी देंगे। संगत जी मुझे पूरा विश्वास है, वो सब कुछ करते हैं। हम जो भी गलती कर रहे होते हैं, उसको ठीक करने का भाव भी हमारे मन में लाना गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी ने ये मुझे बुलाया है, शायद किसी को कोई मैसेज देना होगा बस। एक बात और हुई, मेरी जेठानी को उनकी शादी में उनकी मम्मी ने लड्डू गोपाल दिए थे। वो जॉब करती हैं तो उन्होंने मेरी झोली में डाल दिए कि ये ले सेवा कर। मैं और मेरी माता मिलके उनको देखते थे। अब तो उनके ही लड्डू गोपाल हैं। उन्होंने अपने पास अहमदाबाद मंगा लिए हैं। मैं दिल्ली में रहती हूँ। मैं ना गोपाल जी को जब भी देखती यही कहती कि मेरे गोपाल जी मुझे यहाँ छोड़ के चले गए। उनको आने का मन नहीं करता। मैंने ऐसे ही बोला, अभी मन में भाव ही आया था, कुछ तो गलती की होगी तुमने। जैसे गुरुजी कह रहे हैं कि याद कर, क्या गलत किया है तुमने। हम बुद्धू बच्चे हैं आपके गुरुजी, गलती तो नहीं पता चलती हमें, बस जिद करते हैं, गुस्सा करते हैं। गुरुजी माफ कर दो। जो भी गलतियां हमसे हुई हैं उन सब के लिए हमें माफ कर दो। शुक्राना हर चीज के लिए जो आपने हमें दिया, शुक्राना उस चीज का हम चाहते थे लेकिन हमारे लिए सही नहीं थी तो आपने हमें नहीं दी। शुक्राना हर दम साथ रहने के लिए, शुक्राना हर सांस का, शुक्राना हर पल का, शुक्राना। संगत जी गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि सत्संग शेयर कर, शायद किसी का कोई मैसेज देना होगा। तो संगत जी मुझे ना गुरुजी बहुत दिनों से बड़े मंदिर बुला रहे थे। बार बार मैसेज आता था तू बड़े मंदिर तेरे कष्ट काटने हैं, लेकिन मेरे अंकल जी कनेक्टेड नहीं है गुरुजी से, तो मैं जा नहीं पा रही थी। हर बार कुछ न कुछ कारण होता और मैं नहीं जा पाती। संगत जी मेरे भाई मेरे घर आए। ऐसे बात चल रही थी वृंदावन जाने की और प्लान बन गए। संगत जी आप मानोगे नहीं, 9 बजे सुबह उठे। उस टाइम तक कोई प्लान नहीं था जाने का और 10:30 हम लोग वृंदावन के लिए निकल गए। वो भी जब सब लोग मना कर रहे थे कि होली है रुक जाओ। हम निकले संगत जी वहां पे बांके बिहारी जी के मंदिर गए। वहां इतनी भीड़ की जैसे सैलाब आया हुआ हो। गुरुजी ने हमें एक पहचान का बंदा मिल गया और हमने एक रूम में बिठा दिया। हमने पंडित जी को पेड़े का डिब्बा दिया और पंडित जी भोग लगा के प्रसाद ले आए। साथ में एक पैकेट और लाए, हमने रख लिया। फिर हमने वहां मंदिर में होली भी खेली। वृंदावन की सड़कों पे राधा राधा कीर्तन किया और रात को घर आए। घर आके जब हमने देखा तो वो जो पेड़े के डिब्बे के साथ दूसरा प्रसाद पंडित जी ने दिया था, वो समोसा प्रसाद था। मन में सिर्फ एक ही बात आई, जय गुरु जी। बांके बिहारी मंदिर में भी बड़े मंदिर का प्रसाद मिल गया हमें। संगत जी मेरे भाई जब आया था न, वो मेरे लिए गुरुजी का पॉकेट स्वरूप लाया था और उस स्वरूप को मैंने मंदिर में सजाया था। गुरुजी ने आते ही मुझे इतना ब्लेस किया। उन्होंने उस दिन मुझे फील कराया कि कुड़िए तो कभी भी कहीं भी जा,
मैं तेरे साथ हूँ। तेरी लाइफ के हर मोमेंट को तू नहीं मैं प्लान कर रहा हूँ। गुरुजी ने उस दिन मुझे ये फील करवाया कि कोई बात नहीं, जो अभी तू बड़े मंदिर नहीं आ पा रही, तू जहाँ जाएगी बड़े मंदिर का प्रसाद मिल जाएगा तुझे। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका दिल से शुक्राना। संगत जी, जैसे जैसे नए दिन आते हैं गुरुजी ऐसी ऐसी चीजें दिखाते हैं जिस पे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है। मेरे अंकल जी कुछ उस टाइप के हैं कि किसी गुरु में बिलीव नहीं करते, किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, बस कनेक्टेड नहीं होते, फील नहीं करते किसी से भी। संगत जी, हम रहते गाजियाबाद में हैं लेकिन हमारा अपना घर देहरादून में भी है। तो कोई भी फेस्टिवल हम सब वहीं पे मनाते हैं। इस बार होली पर जब जाना था देहरादून तो मुझे पीरियड्स हो गए। मेरा ना मंदिर में गुरुजी का एक पॉकेट स्वरूप है। मैं ना उनको स्नान कराती हूँ और एक स्वरूप मैंने घर की लॉबी पे है जिसको मैं जल प्रसाद का भोग लगाती हूँ। जो पॉकेट स्वरूप मंदिर में था ना, मेरे को वो स्वरूप अपने साथ लेके जाना चाहती थी लेकिन पीरियड्स में 8 दिन तक गुरुजी के स्वरूप को टच नहीं कर सकते। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैं मेरे अंकल जी को भी कुछ कह नहीं पा रही थी। मुझे लगा वो गुस्सा करेंगे। मैं नहीं मानता, मैं कुछ नहीं करूंगा। वो ऐसा बोलेंगे तो मेरे गुरुजी की डिसरिस्पेक्ट होगी। तो मैं नहीं चाहती थी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने ना गुरुजी से बस कहा कि गुरुजी आपको भी लेके जाना है देहरादून। बस कुछ ऐसा हो जाए कि ये पॉसिबल हो जाए। अगले दिन जब हम देहरादून जाने के लिए निकलने लगे तो मैंने बस गुरुजी के स्वरूप को देख रही थी। मेरे अंकल जी आए और कहने लगे कि क्या हुआ, लेके चलना है क्या गुरुजी को? मैंने कहा मन तो है बट पीरियड्स में हाथ नहीं लगा सकती। मेरे अंकल जी ने कहा अच्छा चलो, मुझे बताओ क्या करना है। मैंने उनको एक टॉवल वाला हैंकी दिया। उन्होंने उस हैंकी में गुरुजी के पॉकेट स्वरूप को लपेट दिया और मेरे बैग में रख दिया। गाड़ी भैया चलाते हैं और भाभी आगे होती हैं। मैं ना हमेशा पीछे वाली सीट पे बैठती हूँ। उस दिन भैया ने कहा कि शैली आगे बैठ जाओ। मैं जाके आगे बैठ गई। फिर देहरादून पहुंच के मेरे अंकल जी ने गुरुजी को मंदिर में विराजमान कर दिया और उसके सामने जल प्रसाद भी रखा। उनके सामने जल प्रसाद भी रखा। मेरी जेठानी यानी मेरी भाभी भी मुझे गुरुजी के बारे में पूछने लगी। अगले दिन मैंने देखा गुरुजी के सामने 2 लोटे में जल रखा है क्योंकि मैंने भाभी को बताया था कि इनके आगे बस जल रखो, बाकी चीज सब गुरुजी अपने आप आपको समझा देंगे। गुरुजी सबसे खुद कनेक्ट करते हैं। कोई सेट ऑफ रूल्स नहीं है, सबको अपना अपना कनेक्शन है गुरुजी के साथ। जय गुरुजी। संगत जी, देहरादून की ट्रिप के दौरान मेरे अंकल जी मेरी फीलिंग्स का ध्यान रखते हुए मेरे लिए जो कुछ किया मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे मेरा जीवन चल रहा था, मैं जानती हूँ गुरुजी के सिवा और कोई भी ये चीज पॉसिबल नहीं करवा सकता था। वो चाहे तो अपने जीवन में वो खुशियां भी ला सकते हैं जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो गुरुजी कर देते हैं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी से अभी कुछ टाइम पहले 2023 में ही जुड़ी हूँ बट आज ये फील करती हूँ कि बचपन में भी जब मेरा कुछ अनुभव हुए हैं उसे गुरुजी ने किया है। चाहे वो मेरा बर्थडे वाले दिन बारिश का होना या फिर मुझे सपने में शिव जी का दिखना या फिर ये कहना कि आज टेस्ट प्रिपेयर नहीं किया, काश टीचर ना आए। बचपन में बहुत बार ऐसा किया, शिव जी और ओम एक साथ देखा। बड़ी हुई तो भी शिव जी को मानती थी। मुझे याद है बचपन में जब पहली बार मंदिर गई थी तो मम्मी ने भेजा था ये सोच के बस शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, या ये किया और बस वापिस। कुछ पता ही नहीं था, ना कभी कोशिश की जानने की, बट शिव जी स्वयं मुझे जानते थे। मेरे उस
नादानी को गुरुजी ने कैसे स्वीकार कर लिया और मुझे आज खुद से ऐसा जोड़ा है कि कोई भी चीज हो मेरे जीवन में मुझे पता है कि मेरे गुरुजी देख लेंगे। मैंने ना एमबीए किया है फाइनेंस में और मार्केटिंग में। संगत जी, पढ़ ही रही थी कि शादी हो गई। हस्बैंड ने कहा बाहर जॉब नहीं करो, अपने ही बिजनेस में अपने एजुकेशन को यूज करो। मैंने कहा ओके। खाना बनाना भी नहीं आता था, वो भी सीखने थे। घर का और सबको कैसा ध्यान रखना है वो भी सीखना था। ऐसे में ना कभी ऑफिस का काम ज्यादा हुआ और घर का काम भी नहीं हुआ, तो सासू माँ से डांट खाई। कभी घर पे ध्यान देने लगी और ऑफिस का काम रुका तो हस्बैंड से बस यही सुनने को मिला कि ना तो मैं परफेक्ट गृहिणी बन पाई हूँ, ना ही प्रोफेशनल एट माय वर्क। कभी कभी बहुत परेशान हो जाती थी। मेरी शादी को 12 साल हुए। इतने समय में कई बार ऐसा हुआ कि मुझे कभी सुनने को मिला, कभी तारीफ भी हुई। इसी दौरान मेरी की माँ की एक फ्रेंड उनको बड़े मंदिर ले गई। मेरी सासू माँ को समोसा बहुत पसंद है, उनको समोसे के प्रसाद से अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम वो हमें भी ले गई। वहां पहुंच तो गई बिना ये जाने कि ये कहाँ गई हूँ, गुरुजी कौन है, किससे मिलने आई हूँ, कुछ भी नहीं पता था। बस गई, समोसा खाया और आ गई। कनेक्शन तो नहीं हुआ मेरा गुरुजी के साथ, लेकिन गुरुजी मुझे कनेक्ट कर चुके थे। मैं ही अनजान थी। समय बीता, मैं भूल गई। जीवन आगे बढ़ता गया। मेरी मम्मी डैडी गुरुजी से जुड़ गए। वो मुझे बताते थे गुरुजी के सत्संग में सुन के अभी अनसुना कर देती थी, बस ध्यान नहीं दिया, अपनी ही उलझनों में उलझी हुई थी। मेरे डैड के सत्संग से इंस्पायर होके मेरे अंकल जी ने गुरुजी का एक स्वरूप डाउनलोड किया और 2 प्रिंट आउट निकलवाए और अपने वर्किंग टेबल पे फ्रेम करके लगा दिए। अब गुरुजी आ गए हमारे घर, वो भी 2 स्वरूप में। गुरुजी का स्वरूप मेरे ही रूम में वॉल पे, वो मुझे रोज देखते और मैं देख के भी अनदेखा कर देती। फिर कोविड आया। पहली वेव में हमारा मोस्ट ऑफ द रिलेटिव्स को कोविड हुआ। हम ना सबके लिए खाना बना के भेजते थे पहले कोविड में। मेरे अंकल जी के चाचा जी को कोविड हुआ। उनकी बेटी का कॉल आया कि मेरे अंकल जी और भैया दोनों उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। उस दौरान इतने कोविड केसेस देखे थे, फिर वैक्सीन भी नहीं थी, तो एक डर तो मन में था ही कि हॉस्पिटल लेके गए हैं, पता नहीं कि क्या होगा। पर गुरुजी ने हमारी रक्षा की। मुझे एक बार सपना आया। सपने में काली माता और शिवजी का आपस में झगड़ा हो रहा था, तलवारें चल रही थी। उस समय तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वो सपना है। आज मैं जानती हूँ, मैंने दुर्गा श्रुति और में पढ़ा था कि माता रानी ने जब वरदान दिया था देवताओं को, तो कहा था कि उनकी योगिनियों को बीमारी बन के आती हैं और जीवन को उनके पापों को सजा देती हैं। वो हमारे गुरुजी ही थे जो कोविड में हमारी रक्षा कर रहे थे। उस दौरान नवरात्रि में हमारा कलश का नारियल अपने आप ही चटक गया था, जैसे गुरुजी ने हमारा कष्ट काट दिया हो। अगले साल हम सबको कोविड हो गया। डेल्टा वेव में हम सबको ग्रसित कर दिया। यहाँ ना मेरे घर में थोड़ा एक आदत है, कुछ गलत हो तो ब्लेम किसी पे तो डालना है। इस बार ब्लेम सारा मेरे मायके परिवार पे डाला जा रहा था। मैं सुनती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता थी कि कर्म है कट जाएंगे। फिर मेरे ससुर जी की तबीयत बहुत खराब हो गई। हमें कोई हॉस्पिटल भी नहीं मिल रहा था। मैं डर गई। मैं ना हनुमान जी को भी मानती हूँ। मेरे मुंह से निकला, हनुमान जी आज बचा लो, अगर पापा जी को कुछ हो गया तो लाइफ टाइम का कलंक लग जाएगा। हमने हॉस्पिटल तो नहीं मिला, लेकिन एक डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दी जिसमें घर में ही जो ट्रीटमेंट हो सकता था। हमने ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए थे, गुरुजी ने अरेंज करवा दिया, लेकिन अब लेने कौन जाएगा, लॉकडाउन है।
तो पुलिस वाला खुद वो आने को तैयार हो गया। इतनी सत्संग हुए हैं उस दौरान कि अब मुझे सब याद भी नहीं आ रहे हैं। गुरुजी की कृपा से हम सब ठीक हो गए। अब बड़े भैया जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनके लिए रिश्ते आ रहे थे। मेरे परिवार वालों को अभी भी गलत नजर से देखा जा रहा था कि इनकी वजह से हमें कोविड हुआ है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। भैया की शादी हुई, उनकी वाइफ जॉब करती थी, 2 लाख रुपए सैलरी थी। उसके बाद तो मेरी और भी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट होने लगी घर में। शादी को इतने साल हो गए थे कि अब ना तो माता पिता को कंप्लेन कर सकती थी, ना ही किसी को कुछ कह सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ता खत्म होने के कगार पे आ गया था। इस दौरान मुझे टाइफाइड हुआ, जो कि बिगड़ गया। मैं मरते मरते बची। उसके बाद मेरी हालत ऐसी थी कि चलने के लिए भी सहारा चाहिए होता था। मैं अपनी मम्मी के घर थी 1 महीने के लिए। उस दौरान मेरी मम्मी ने मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप दिया। मैंने पहन लिया, लेकिन वही बात हुई, पाप कर्म इतने हैं कि कनेक्शन कहाँ से होना था। इस बात का एहसास ही नहीं था कि कौन है लॉकेट स्वरूप में। एक दिन मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, मुझे उठा ही नहीं जा रहा था। मेरे हस्बैंड के मौसा जी हैं, वो साधना करते हैं, तो थोड़ा उन्होंने बताया कि किसी ने कुछ ब्लैक मैजिक किया है और टॉयलेट के रास्ते किया है। संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस दिन मेरे को लेकर गले का जो लॉकेट स्वरूप था, वो गुम हो गया था। और वो मुझे कहाँ मिला? टॉयलेट में गिरा हुआ मिला मुझे। मैंने उसको गंगा जल से साफ किया और पहन लिया। उस लॉकेट स्वरूप में ना दोनों तरफ गुरुजी का स्वरूप था। एक तरफ से ना थोड़ा गीला होने की वजह से गल गया था, लेकिन दूसरी तरफ से ठीक था। मैंने रियलाइज किया कि क्या हुआ था उस दिन। ये जो बातें मैं जो आज बता रही हूँ, उस समय जब ये हुआ तो मुझे बिल्कुल भी इसका रियलाइजेशन नहीं था। ऐसे कभी बीमार कभी ठीक होते हुए मुझे 1 साल हो गया। मेरे अंकल जी और मेरा रिश्ता अब सुधरने लगा था। बीच में कुछ समय मेरे और मेरे अंकल जी के रिश्तों में फिर से पुराने वाली खटास आने लगी और मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि मुझे मुश्किल था उठना बेड से। देहरादून में थे हम उस दौरान। मेरा पंचकर्मा ट्रीटमेंट हो रहा था, लेकिन ज्यादा कुछ ना फर्क लगा, ना कुछ नहीं हुआ। फिर मेरे हस्बैंड दिल्ली आ गए किसी काम से। मैं मेरे सास ससुर के साथ देहरादून में ही थी। पंचकर्मा वाले डॉक्टर ने हमें योगा डिपार्टमेंट में रेफर कर दिया। पहले दिन जब ट्रीटमेंट हुआ, डॉक्टर ने कुछ मर्मा पॉइंट दबाए और मुझे अच्छा लगा। मैं एक डाल के बेड अपने आप बिना सहारे के चल पाई। सेकेंड डे ट्रीटमेंट हुआ, मेरे अंकल जी भी वापस आ रहे थे। ट्रीटमेंट के टाइम डॉक्टर ने फोरहेड का एक पॉइंट प्रेस किया और मेरे मुंह मीठा हो गया। ऐसा लगा जैसे मैंने कोई मिठाई खाई हो। वो फोरहेड का पॉइंट ऐसे प्रेस किया जैसे कोई गुरु दिखा देते हैं। उसी रात को गुरुजी ने मुझे सपने में एक मंत्र दिया और उसे सही से चैंट करना सिखाया। तब तक मैंने गुरुजी के सत्संग सुनना शुरू कर दिए थे। मेरे अंकल जी ने मुझे कहा कि आपके सिर से एक फोरहेड फ्रेगनेंस आ रही है। ये आपकी बॉडी की फ्रेगनेंस नहीं है, इट्स डिफरेंट। तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई परफ्यूम यूज किया हो, ये कुछ अलग है। वो मेरे गुरुजी की खुशबू थी। वो मुझे ब्लेस करने आए थे। मेरी हर बीमारी को गुरुजी ने डॉक्टर बन के ठीक कर दिया। उन्होंने मुझे ना सिर्फ ठीक किया, बल्कि हर सत्संग के साथ मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ाया। गुरुजी कहते हैं, सबसे पहले मैं तुम्हें हेल्थ बख्शता हूँ। उन्होंने मुझे हेल्थ दी। फिर जो मेरे घर का माहौल बिगड़ा था, उसको भी ठीक किया। गुरुजी ने मुझे इतना
इंस्पायर किया कि आज अपने हस्बैंड को तो बिजनेस में हेल्प करती हूँ, घर का काम भी करती हूँ, साथ-साथ ज़ोमैटो पे भी अपना रेस्टोरेंट रजिस्टर किया है। रेस्टोरेंट का भी अपना एक अलग सत्संग है, वो भी मैं नेक्स्ट सत्संग में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी तो बस गुरुजी को शुक्राना बोलना था मेरी हिम्मत बनाने के लिए, आप हो तो मैं हूँ। मैं आपके बिना अपनी लाइफ को एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। मुझे नहीं पता कि अगर गुरुजी मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरा क्या होता, शायद मैं कोविड को भी सर्वाइव नहीं कर पाती। गुरुजी बस माफ़ी माँगना है अपने हर उस गुनाह का जो हमने जाने-अनजाने में भूल चुकी है। और शुक्रिया कहना है कि हमने शायद कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन आपने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। मेरे गुरुजी ने गुरुजी से इंस्पायर होके आपका स्वरूप जो प्रिंट किया था वो कहीं गायब हो गया। फ्रेम टूट गया, उसके बाद वो कहाँ गया स्वरूप मुझे नहीं पता। बस मैं चाहती हूँ वो स्वरूप जहाँ भी हो रिस्पेक्टफुली प्लेस्ड हो। आपकी डिसरिस्पेक्ट ना हो वहाँ। अब मैं अपने सत्संग को संगत जी यहीं विराम देती हूँ। सत्संग को बोलते हुए अगर संगत जी मेरे से कोई भी भूल चूक हो गई हो, कोई भी शब्द आगे पीछे बोला गया हो, तो मुझे माफ कर देना संगत जी, माफ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।